नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ दो दो हाथ करने की ठान ली है। कुछ ना कुछ नई टोट हमारे पर करते रहते हैं। पहले उन्होंने 50% टैक्स लगा दिया, टैरिफ, कि भारतवर्ष से जो भी इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर आपको 50% देना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें सऊदी अरेबिया को पुश करके पाकिस्तान के लिए का कोई संबंधी करा दी। और आज क्या किया कि भारतीय नागरिकों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। भारत का नागरिक जो अमेरिका में उनकी अर्थव्यवस्था के लिए काम करने जाएगा, उसकी वीज़ा की फीस $1 लाख कर दी। इसका मतलब क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसी पर करेंगे हम आज की प्रभुवाणी। 2 दिन पहले ट्रंप साहब ने हमारे प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने उनको वापस में धन्यवाद भी किया था। तो अखबारों में, टीवी चैनल में ऐसा लगा कि दोनों की बातचीत बढ़ रही है और हमारे संबंध सुधरते चले जा रहे हैं। अभी अनाउंस ये भी किया कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी वहाँ जाने वाले हैं। जो ट्रेड के मामले में जो टैरिफ लगाए गए हैं उसके अंदर कोई ना कोई उनको हमारे को कोई राहत मिलेगी। परंतु क्या किया उन्होंने, इतना बड़ा काम किया जिससे भारत की बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव कर सकता है। यानी कि सीधा का सीधा उनका आक्रमण हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के ऊपर किया गया है। फीस पर भी जो यहाँ के वर्कर जो जाते थे, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, 100 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां, यहाँ से हमारे टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ते हैं IIT से, उनको वहाँ जा कर के नौकरियाँ देती थी जो वहाँ की कंपनियों के लिए काम करते थे। उनके लिए सारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का साइंस है, बड़ी बड़ी कंपनी जो अमेरिका की हैं, गूगल है, आप देख लीजिए, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर भारत के इंजीनियर्स ही काम कर रहे हैं। हर साल H1B वीज़ा जिसको कहा जाता है, यहाँ से भारत के लिए कोटा फिक्स किया गया था। जब लगता है ऐसा ये है कि वहाँ पर भी कोटा है कि 85,000 लोगों को ये वीज़ा मिलेगा, जिसके अंतर्गत लोग काफ़ी देशों से अमेरिका में जाकर के नौकरी कर सकते हैं। ये कोटा लास्ट ईयर 85 साल था। वहाँ पर कई सालों से लोग रह भी रहे हैं। हर बार लगभग 4 लाख वीज़ा इसके लिए वहाँ की सरकार इशू करती थी। अंदाज़न ये है कि उसमें 70% जो वीज़ा होते थे वो भारतीयों के लिए रखे हुए थे, जो वहाँ रह रहे हैं 5 साल से 6 साल से नौकरियाँ कर रहे हैं, जिनको यहाँ से प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया है, जहाँ वो बैंकों में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, या किसी महकमे में, स्टोर्स में काम कर रहे हैं, जिनका काम है वहाँ की इंजीनियरिंग सेटअप करना, आर्किटेक्ट बना करके देना और वहाँ पर बैंकों को जोड़ के रखना। तो इंडिया के बारे में ये कहा जाता है, इंडिया कनेक्ट्स द वर्ल्ड, यानी कि सारे वर्ल्ड को बिना तार के और तारों के साथ जोड़ने का काम इंडिया के लोग करते हैं। इंडिया के लोग जागते हैं जब अमेरिका के लिए काम करते हैं, रात पर या पर यहाँ करते हैं या वहाँ करते हैं। कनेक्टिविटीज़ जितने भी हमारे कॉल सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पर चल रहे हैं या जे चल रहे हैं, सबको मैनेज करने के लिए इंडिया के लोग ही जाके काम करते हैं। पर इन सब के ऊपर पहले लगभग किसी के ऊपर $600, किसी के ऊपर $2,000, किसी के ऊपर $6,000 हर साल देना पड़ता था वीज़ा रिव्यू करने के लिए। तो पिछले कई सालों से मतलब एक डिकेड से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। हर साल लगभग 8 से 10,000 लोग यहाँ से जाते हैं नए, और जो वहाँ रहते हैं वो अलग हैं। तो मैंने आंकड़े की कोशिश करने की कि ये $1 लाख से असर क्या होगा, 1 लाख रुपये किसके पास जाएगा। फीस तो हमेशा गवर्नमेंट के पास जाती है। तो अमेरिकन वीज़ा जब लेंगे यहाँ पर आकर के, उसके लिए $1 लाख आपको जमा कराना पड़ेगा। आज की कीमत रुपए के अंदर 85 लाख रुपए। 85 लाख रुपए तो साल में कई लोगों की तनख्वाह ही नहीं है, तो 85 लाख कहाँ से देंगे। लगभग 3 साल के लिए या 6 साल के लिए वो जा जाती है। तो अच्छी तनख्वाह जिनको मिलती है, इसको 6 साल के अंदर 6 लाख रुपए उनको देना पड़ेगा, उनको वहाँ पर अगर काम करना है। इस वक्त 2,40,000 लगभग ऐसे भारतीय हैं जो पिछले 3 या 4 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं। 2026 में जब जनवरी आने वाला है, जब वो रिन्यू कराएंगे अपना वीज़ा, उनको हर एक को $1 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से छोड़ करके हिंदुस्तान में आना पड़ेगा। ये 2.5 लाख लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं वो यहाँ करके कहाँ नौकरियाँ करेंगे।
ट्रम्प साहब ने सब सोचा होगा कि ट्रम्प का आपको लगता है कि मोदी सरकार झुकती नहीं है, तो उसको झुकाने के लिए क्या नहीं करना पड़ा है। अभी तक अमेरिका की इनकम लगभग $400 मिलियन हुआ करती थी वीज़ा से, अब क्या होगी? 200 लाख करोड़ की इनकम होगी। यानी कि कितना हो गया? हमारे बजट का 1-2% वीज़ा की फीस में चला जाएगा। हम लोग वैसे ही वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के लिए लगभग $9 बिलियन भेजते हैं। तो इसको जो $20 बिलियन जो अभी होगा, 20 से 22 मिलियन बिलियन जो वीज़ा के रूप में जाएगा, वो भारतीय कंपनियों की जेब से जाएगा। इसका असर क्या केवल इंडिया पे होगा? अमेरिका की कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके अंदर भारतीय इंजीनियर काम नहीं करते, तो उसकी फीस कौन देगी? ट्रम्प साहब सोचते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है कि उनकी जितनी भी कंपनियां हैं उसके अंदर क्रिटिकल काम करने वाले इंडियन लोग ही हैं। अगर वहाँ के स्पॉन्सर करते हैं इंडियन इंजीनियर्स को, तो वहाँ की कंपनी को $1 लाख देने पड़ेंगे। और यहाँ की कंपनी जिनको वहाँ पर प्रोजेक्ट मिलते हैं, जैसे टाटा है, उनकी टिस्को है, TCS, आनंद महिंद्रा की है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस सबसे पहली बड़ी कंपनी है, ऐसे बाकी लोगों की कंपनियाँ भी हैं। ये हर लोग जितने लोग बेचते थे, इनको भी $1-1 लाख देना पड़ता है। छोटे काम के लिए कम फीस होगी, परंतु इनके पास इतने पैसे हैं, हर कंपनी को 200, 400, 500 करोड़ रुपए वीज़ा फीस देनी पड़ेगी। तो इनकी कंपनी के जो जितने भी मुनाफा हो रहा था, उनकी बॉटम लाइन, टॉप लाइन दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। क्या लोग इतने रखेंगे? ये अमेरिका ने भी नहीं सोचा, इंडिया ने भी नहीं सोचा, इंडिया को पता भी नहीं था ये होने वाला है। तो इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चोट जो है, इसके पीछे कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। अमेरिका के जो वहाँ के लोग हैं वो भी परेशान हैं कि इस तरह का राष्ट्रपति है जो रात को उठ करके किसी न किसी कागज़ पे साइन कर देता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था अलग से चलती है, वहाँ के कानून अलग से हैं, वहाँ पर कोई पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, वहाँ की सेनेट का अप्रूवल नहीं पड़ता, वहाँ प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशन डिक्री हो जाती है। ट्रम्प साहब फाइल मंगाते हैं, कोई नोट लिख के आता, लंबे बड़े बड़े शब्दों में साइन करते देखा है, उनके सिग्नेचर 1 फुट के होते हैं कम से कम। तो रात को जब उठते हैं, सुबह उठ करके कुछ ना कुछ साइन कर देते हैं। तो इतने सिग्नेचर हर रोज करते हैं, सैकड़ों फाइलें उनके पास जाती हैं, पर सबसे बड़ी फाइल जो कही है उसका नुकसान सबसे ज़्यादा इंडिया को अभी तक हो रहा है। तो अब हमारी कंपनियां क्या करेंगी? जब सब मार्केट खुलेगी, सबके स्टॉक मार्केट गिरेंगे। तो इतना बड़ा हथौड़ा हमारे व्यापार पर पहले मारा, उससे बड़ा शार्प जैसे हैं कि 300T की गोली चलाने की बात है, किस तरीके से उन्होंने मिसाइल छोड़ दी है हमारी टेक इंडस्ट्री के अंदर। तो ये हमारी कूटनीतिक या जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो अमेरिका के प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं, अमेरिका की हर चीज़ उनके लिए उत्तम है। हमारे इंडस्ट्रीज ने वहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दे रखते हैं। क्या हमारे इंडस्ट्रीज वहाँ के इंडस्ट्रीज के साथ मिल करके इसको रोकने में असफल रहे हैं? ये असफलता किसकी है? कि ट्रम्प साहब तो किसी बात सुनते नहीं, उनके दिमाग में आ गया है कि अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट करने के लिए वो किसी भी देश के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। उनको लगता है कि यहाँ की जो लेबर है उसको नहीं लिया जा रहा था, यहाँ के जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, अमेरिका ग्रेजुएशन जो पास होते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, उसको रोकने के लिए ये सब किया गया है। वहाँ पर बाकी जो बाहर से आते थे वही ऐसे इमिग्रेशन आ जाते थे जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़े करते थे, वहाँ पर नारे लगाते थे अमेरिका के खिलाफ। ये सब ऐसी बातें हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये क्यों किया? यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े इंडो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी है, यहाँ के सारे इंडस्ट्री वहाँ पर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनके साथ दोस्त भी हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे थिंक टैंक हैं, उनका एक अच्छा संबंध वहाँ के अमेरिकन थिंक के साथ भी है। क्या ये हमारा अपना फेलियर भी है कि हमारे इंडस्ट्री के लोग अमेरिका के ऊपर दबाव नहीं बना पाए? हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, सबसे ज़्यादा खरीदने वाले अमेरिकन चीज़ों का हमारे यहाँ है, क्या हम उसका प्रयोग नहीं कर पाए? या अमेरिका के अंदर जो ट्रम्प करना चाहते हैं, भारत को निशाना लगाने के चाहते हैं कि हम भारत जो है, हमारी जो डिक्टेशन है, जो हम ट्रम्प चाहते हैं, उसके ऊपर झुक जाना चाहिए? इससे बड़ी चोट आर्थिक दृष्टि से किसी भी देश ने आज तक हमारे को नहीं दी। हो सकता है कि इंडिया के अंदर सेंटर खुलने शुरू हो जाए, पर जो प्रोजेक्ट फिजिकल होते हैं,
जहाँ जाकर के वहाँ फैक्ट्रियों में काम करना है, उसके लिए तो आपको वहाँ बैठना पड़ेगा, टीम को लीड करना पड़ेगा। हो सकता है कि सारे के सारे वहाँ की जो कंपनियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज के अंदर अपने सेंटर खोल रहे हैं और हमारे भारतीय जाकर के वहाँ पर उनके लिए काम करें। एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आने वाली है। टैरिफ की वजह से जो वीज़ा पॉलिसी बनी है, इससे ये लगता है कि भारतीयों का जो अमेरिका जाने का ड्रीम था, फिर बच्चा जाना चाहता था अमेरिका, भारतीय नौजवान के सपने पे चोट लगी है। अमेरिका के प्रति जो प्यार हमारे भारत के अंदर बढ़ता चला जा रहा था, क्या उसके ऊपर इतनी चोट लगी कि वहाँ जाना बंद कर देंगे? समय आ गया है कि भारतीयों को अमेरिका के प्रति प्रेम को समाप्त करना चाहिए। अमेरिका हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे श्रम के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए भारतीयों को अमेरिका का बाइकआउट करना चाहिए। कितना हुआ? हाउ मच? सर 11 मिनट्स। हाँ? 11 minutes and 30 seconds. 7 minutes only? 11 minutes. I'll do it. तो बाइकआउट तो करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका फैसला ये होता है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने आज स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री को सबसे महंगा बर्थडे गिफ्ट ट्रंप साहब ने दिया है। इसके ऊपर पॉलिटिक्स होगी, तो उस पॉलिटिक्स के, क्योंकि बच्चों का नुकसान हो रहा है, हमारे इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, उसके अंदर पॉलिटिक्स होगी और कांग्रेस को एक और मौका मिल गया। अभी उन्होंने पहले कहा कि सऊदी अरेबिया के साथ हुआ, उसके ऊपर भी हम फेल हो गए। ये जो इतना बड़ा धक्का लगा हमारे नौजवानों को, जो हमारे इंजीनियर वहाँ जाते हैं, ये भी राजनीति का हिस्सा बन गया है। तो अब हिंदुस्तान की राजनीति अमेरिका डिसाइड करेगा, अमेरिका की राजनीति डिसाइड करेगी कि भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी, बीजेपी उसका जवाब किस तरह देगी। ये भारत के लिए उचित नहीं है। भारत में बहुत दम है, इसके लड़ाई के खिलाफ हमारे में खड़े होने की क्षमता है। राजनीति से हट करके सबको मिल करके अमेरिका के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ट्रंप के खिलाफ भी नहीं बोला, किसी और लीडर ने ट्रंप के खिलाफ भी नहीं बोला पर्सनली, और उद्योगपति तो बोलते ही नहीं है। तो भारत कमजोर, अंदर से कमजोर से बाहर से ताकतवर दिखाई देता है। ये भारत के भविष्य का सवाल है। इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। प्रभु वाणी में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय पर, सीधी वाणी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, टिप्पणी लिखिए, खट्टी मीठी कड़वी कुछ भी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद।